आवाज की गूंज, सड़क से सदन तक पार्ट 2। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। किसान महापंचायत की गूंज की आवाज आज दरभंगा लहरियासराय पोलो मैदान के पास चारों तरफ गूंज उठी। कई महीनों से दिल्ली में जो आवाज गूंज रही थी, आज दरभंगा में भी बड़े जोर शोर से गूंजी। साथ ही साथ उसी धरना स्थल पर कई दिनों से बैठे बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवक संघ के लोगों की आवाज भी साथ में मिल करके गूंजने लगी। वहीं धरना स्थल पे भाकपा माले के कार्यकर्ता भी बैठे थे, जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे कुछ दिनों से, उनकी आवाज भी गूंजी सड़क से सदन तक। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल के खिलाफ पूरे भारत में जिस तरह से किसान महापंचायत बैठा रहे हैं और किसानों को बता रहे हैं कि ये तीनों बिल किस तरीके से किसानों के हित में नहीं है, उसी दौर में आज दरभंगा के पोलो मैदान धरना स्थल पर एक महापंचायत की गई, जिसमें किसानों को तीनों किसानों बिल के बारे में बताया गया। आइए सुनते हैं इस महापंचायत में गीतों के द्वारा क्या समझाया गया और मंच से क्या कहा गया। अब की लड़ैया मचतेगा मसान रे, अब की लड़ैया मचतेगा मसान रे, मचतेगा मसान रे, अब की लड़ैया मचतेगा मसान रे, अब की लड़ैया मचतेगा मसान रे, अब की लड़ैया गलई मचतोर जगलई किसान रे, जाग गेल मजदूर जगलई किसान रे, जाग गलई मजदूर जगलई किसान रे, ओ जाग गेलई मजदूर जगलई किसान रे, जाग गेलई छात्र जाग गेलई नौजवान रे, अब की लड़ैया मचतेगा मसान रे, अब की लड़ैया मचतेगा मसान रे, अब की लड़ैया मचतेगा मसान रे, मचतेगा मसान रे, अब की बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं है। इसकी पहले आज के महापंचायत में बहुत ही कड़ी निंदा हम करना चाहेंगे। और ये कोई तरीका नहीं है कि लाखों किसान बैठे रहे, ठंड में आज गर्मी शुरू हो गई है और इसके बारे में कुछ ना सोचे, तो ये बात एकदम गलत बात है। और अभी हमने कल पता चला हमको पटना में, जिस मुताबिक आज हमारे विधायकों के ऊपर जो हमला हुआ, विपक्ष के विधायकों पर, यहाँ के नीतीश कुमार सरकार ने, ये भी बहुत कड़ी निंदा करने जैसी बात ये उन्होंने की है, क्योंकि ये भी मोदी साहब की ही, ये बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार यहाँ चल रही है। हम यहाँ ये जो 3 कानून है, ये कृषि कानून जो न सिर्फ किसानों के खिलाफ है, उनके तो खिलाफ है ही, लेकिन पूरे जनता के भी खिलाफ है, क्योंकि इन कानूनों से पूरी एमएसपी ख़त्म होगी, सरकारी खरीद ख़त्म होगी, राशन की व्यवस्था ख़त्म होगी। ये पूरा बहुत तबाही होने वाला है। किसानों की ज़मीनें जाने वाली है ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को। और ये जो अत्यावश्यक वस्तु कानून, इसके अंदर जो बदलाव उन्होंने किए, उससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा ये भी खतरे में आने वाली है और हर चीज़ के दाम बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाले हैं। हम देखते हैं ये पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस, इसके दाम इतने बड़े बढ़ाए हैं कि इसमें कोई हमारे देश में अभी तक कभी हुआ नहीं था। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर, डीजल 90 रुपये से ऊपर और गैस अभी 819 रुपया। यानी ये जब अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत ये आधे से घटी है पिछले 7 साल में, तब एक्चुअली हमारे देश को मिलने वाला पेट्रोल, डीजल और गैस, इसकी कीमतें डबल हो गई है। यानी ये पूरा सरकार टैक्स बना रहा है, सरकार ये पैसा खा रहा है, ये आज हम देखते हैं।
दूसरी और एक बात कि इसके अंदर आज मोदी सरकार ने पूरा देश बेचने को लिया है, पूरा देश ही बेचने को लिया है। रेलवे बेचने को लिया, आज टेलीकॉम बेचने को लिया है, एयरपोर्ट बेचने का शुरू किया है, हमारा पूरा बैंक और बीमा धंधा इसको अभी प्राइवेटाइजेशन यानी उसको भी बेच डालने का कोशिश चल रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा इनको बेचने का चालू है। और ये सब किसके लिए? ये बड़े बड़े अंबानी और अदानी जो इनके बहुत करीबी दोस्त हैं और जो बीजेपी को इलेक्शन में पूरा पैसे की मदद करते हैं, इनको बड़े पैमाने पर और बढ़ावा देने के लिए, इनके मुनाफा कमाने के लिए आज मोदी और शाह की सरकार ये सब कर रही है। तो अभी ये जब 4 महीने पूरे होंगे 26 मार्च को, तो 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा जो 500 से ज़्यादा किसान संगठनों से बना है, उन्होंने कॉल दिया है 26 मार्च को पूरा भारत बंद ये होगा। और उस दिन बिहार बंद भी बहुत ही कामयाबी के साथ में पूरा बिहार का किसान, बिहार की जनता, बिहार का मजदूर ये पूरी तरीके से ये बिहार बंद बनाएगा। ये 26 मार्च का हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आज के दरभंगा के महापंचायत ने ये भी हम कॉल देंगे कि पूरा दरभंगा ये 26 मार्च को पूरा बंद हो जाए, और वो ज़रूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 23 मार्च कल हुआ, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनका शहादत दिन था। और उस दिन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था, पूरे देश भर के छात्र और नौजवान लाखों की तादाद में अलग अलग पूरे देश भर में इकट्ठा हुए, दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा हुए, और उन्होंने भी ये बीजेपी आरएसएस के मोदी और शाह सरकार का बहुत ज़बरदस्त आलोचना की और इनके खिलाफ में हम पूरा लड़ेंगे, ये भी उन्होंने निर्धार कल उन्होंने किया है। क्या शुभ नाम हुआ? तो हाँ, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अशोक ढवड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा। सर, ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये जब तक ये पूरे कानून रद्द नहीं किए जाएंगे और एमएसपी को गारंटी देने वाला जब तक नया कानून मोदी सरकार नहीं बनाएगा, तब तक ये किसानों की लड़ाई ये चलती रहेगी। सरकार तो बोले हम नहीं बनाएंगे, जो करना है कर लो। तो देखेंगे ना, हम देखेंगे। अभी पंजाब में जो म्युनिसिपल चुनाव हुए, बीजेपी तो सफाया हो गया उसका अंदर पंजाब में, दिल्ली में सफाया हो गया जो बाई इलेक्शन हुए। अभी 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी लोग बीजेपी को हटाएंगे, ये बिल्कुल होगा। और फिर देखेंगे बीजेपी कितना टाइम करती है। बीजेपी समर्थक बोलते हैं कि मेरे पास मशीन है, जनता से मुझे कोई लेना देना है, जो करना है कर लो। देखेंगे मशीन बिशीन जनता के सामने चलती नहीं है। एक बार जनता आती है, हमने जयप्रकाश नारायण जी का देखा है, जब उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन उठाया यहाँ बिहार में और पूरे देश में चला गया। इंदिरा गांधी जैसे बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, उसको हटना पड़ा था। ये हमारे देश का इतिहास हमने भूलना नहीं चाहिए। सर, तो ये भी मोदी सरकार पेट्रोल का दाम बोला है ये कि होगा। राष्ट्र हित में पेट्रोल का दाम बढ़ा है। क्या हो गया? पेट्रोल का दाम राष्ट्र हित में बढ़ रहा है सर, क्या दिक्कत है? वही तो राष्ट्र हित में जी। अरे किसका हित है उसके अंदर? आज पूरी जनता आज गाली दे रही है मोदी और शाह के सरकार को, क्योंकि इतना बड़ा गैस का दाम बढ़ा, डीजल, पेट्रोल, और इसके अंदर अगर ये राष्ट्र हित में बोल रहे हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम आधे हो गए, एक्चुअली डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम आधे होने चाहिए थे, वो उल्टा डबल हो गए। ये लूटने वाली सरकार है जनता को, हमारा स्पष्ट कहना है। सर, इस ये लूटने आंदोलन वाली के सरकार। तहत अधिकतर किसान भड़काऊ में आते हैं, लड़ाई पीट कर लेते हैं, इस विषय में आपको क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल भड़काव में कोई नहीं आता। आज लाखों की तादाद में पूरे देश भर के किसान एकदम सही रास्ते में चल रहे हैं, संघर्ष के और आंदोलन के रास्ते में। सर, आपको चल विदेश रहे हैं। से पैसा आ रहा है सर आपको? ये तो आप अभी बीजेपी सरकार जैसे बताए कि वो पाकिस्तान और चाइना इसके पीछे है बोल रहे थे वो, तो ये बात एकदम गलत है। आप आ जाओ दिल्ली के बॉर्डर पे, आज सामान्य आदमी वो अपना खुद का पैसा लगाकर आज ये आंदोलन चला रहा है। सर,